तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपका बिहार शिक्षक भर्ती का अब रिज़ल्ट जारी होने वाला है। लगभग मिड अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके पहले ओएमआर शीट आ जाएगी। पर फ्रेंड्स, उसके बाद भी अभी भी जो बीएड और बीटीसी विवाद है वो अभी भी चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद यहाँ तक कि एनसीटी की भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा पटना हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी एक याचिका दायर की गई थी। तो उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ मेरे वीडियो में, इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी नई अपडेट आती है उससे मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। जो बीपीएससी का रिजल्ट है वैसे भी वो लेट ही हो रहा है, और इसका लेट होने का सीधा सा मतलब यही समझ में आ रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं अभी भी बीटीसी बीएड विवाद या फिर बीएड को प्राइमरी में शामिल करने पर ही अटकी हुई है, जिस पर जो जितने भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उन्होंने एसएलपी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट के उसमें। तो इस वजह से इस पर एक हाई कोर्ट ने अपना बयान दिया है जिसके बारे में आपको पूरा बताने जा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये पिटिशनर है सुबोध कुमार एंड द स्टेट बिहार ऑफ रिस्पोंडेंट है। और यहाँ पर भी स्टेट टीचर एसोसिएशन पिटिशनर है एंड द स्टेट ऑफ बिहार वो रिस्पोंडेंट है। और यहाँ पर ये सारे नाम है, ये आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप इसे एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ। ये एक तरह से सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी ये कंफ्यूज है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें इन्होंने 3 बातें अपनी रखी हुई है, तो तीनों में इन्हें क्लियरिफिकेशन नहीं मिली है, सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से इन्होंने एक रिट फाइल की है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला दिया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर इन्होंने सीधे से कहा है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो उसमें जो 3 ऑर्डर्स आए हैं उसमें हम कंफ्यूज है, उसके बारे में हमें क्लियरिफिकेशन चाहिए। तो इसमें देखिए एक है R1 और एक है R2 और एक R3, ये तीनों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको पहले तो शॉर्ट में बता दूंगी, फिर लास्ट में आपको आराम से पूरी डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट है यहाँ पर R1 इज अ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द विच ऑफ जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, यानी कि ये राजस्थान जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे इन्होंने सही माना था, तो उसके बारे में है। और ये देखिए सेकंड, तो जो कि यहाँ पर उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन को भी जो एनसीटी की गाइडलाइन 2018 में का उन्होंने जो क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया था। और एनसीटी ने जब बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया था, तो उसी से रिलेटेड ये पहला हो गया, यानी कि R1 हो गया। अब ये R2 है। R2 में ये है कि ये देखिए बिहार वाज नॉट अ पार्टी इन द एबो रिट पिटिशनर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अभी एक मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें राजस्थान से उठी थी, लेकिन इसमें जो बिहार है वो पार्टी नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जो अभी भर्ती चल रही है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी हमारा जजमेंट आया है उसमें ध्यान में रखते हुए ही ये भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। और जो ये थर्ड है, यानी कि R3, उसमें देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अभी छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट का फैसला आया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पर इन्होंने, देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के भी दिखा देती हूँ। द स्पेशल लीव पिटिशन वेर इन द इंटर्म ऑर्डर इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच शेयर्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस केम टू बी चैलेंज्ड, यानी कि जो भी हाई कोर्ट का छत्तीसगढ़ का जो भी हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उससे रिलेटेड ये है। तो और उसके बाद जो ये फिफ्थ है, फिफ्थ में इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे से इन्होंने कहा है कि वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज़ एनी लैक ऑफ क्लियरिटी इन, यानी कि हमें नहीं लगता है कि कोई भी क्लियरिटी में कमी है। सो फार एज द बाइंडिंग नेचर ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोडक्टेड एज एनेक्श्योर R1 R2 एंड देयर इज़ नो apparent conflict in the order of ensure R3, we find the petitioner of to the misconstrued। फिर उसके बाद ये देखिए 6 है, तो द इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड। इन्होंने जो रिट बिहार गवर्नमेंट ने फाइल की थी हाई कोर्ट में, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है, सीधी सी बात ये है। तो मैं आपको इसका पूरा हिंदी में बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से। तो ये देखिए, प्रतिवादी राज्य से इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के साथ संलग्न मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेशों के कारण व्याप्त कथित अनिश्चितता को दूर करने के लिए उपरोक्त आवेदन दायर किया गया है। तो ये देखिए फर्स्ट है R1, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है
एंड कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी 28/6/18 की अधिसूचना को रद्द करते हुए इसे बरकरार रखा और यह स्पष्ट रूप से माना गया कि कक्षा 1 से 5 के बीच के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के चयन के लिए बीएड योग्यता नहीं हो सकती है। और इसके बाद देखिए, और जो R2 है, R2 में देखिए बताया गया है कि उस मामले में पारित किया गया R2 उस मामले में पारित किया गया था जहां पर उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसे R1 के निर्णय द्वारा रद्द किया गया था। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के कदम अमान्य हो गए और यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ में विशेष रूप से यह दर्ज किया गया कि यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध RI में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट है जो थर्ड के बाद जो R3 है, R3 में विशेष अनुमति याचिका है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी को चुनौती दी गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया रिट याचिका में विचार के परिणाम के अधीन होगी जो केवल अनुबंध RI के अनुरूप हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय है, वहाँ का जो हाईकोर्ट है, उन्होंने जो आदेश दिया था जिसमें उस समय वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जिससे बीएड वालों को नियुक्ति पत्र लगभग मिल चुका था, तो उस पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सारी चीज़ें रोक दी गई थी। तो उसी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का फैसला आया था। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आ रही है कि जहाँ तक अनुबंध R1 R2 में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का संबंध है और R3 पर दिए गए आदेश में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है, हमें लगता है कि याचिका गलत है। और उसके बाद लास्टली ये कहा गया कि इसलिए अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। तो सीधे से इन सब का पूरा पॉइंट ये है कि जो भी राजस्थान का फैसला आया था फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि बिहार जो भी अपना भर्ती प्रक्रिया करा रहा है आप उसकी पार्टी नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी आदेशों को मानेंगे। और जो थर्ड है जो छत्तीसगढ़ का फैसला आया था तो उससे रिलेटेड ये तीनों चीज़ थी, तो इस पर क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था गवर्नमेंट बिहार ऑफ गवर्नमेंट को, तो उस पर उन्होंने अपना एक रिट जारी याचिका दायर की थी। तो उसी पर पटना हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ गलत है, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, इसीलिए हम इस आवेदन को अस्वीकार करते हैं। ये सीधे से कहा है कि हम इस आवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं। तो इसी तरह तो फ्रेंड्स इसके बाद अब ये जो पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट से ये शायद सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर जाया जाएगा। तो उसके बाद जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।